श्री राम जय जय राम। आनंद रस रत्नाकर 26 मार्च। आज का शीर्षक है, आज के पृष्ठ का शीर्षक है वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण। ये प्रसंग लिया गया है कठोपनिषद प्रवचन खंड 1 भाग 1। तो इसमें 163, 172, 73, 74, 75 5 पृष्ठों से। तो इसमें महर्षि जो बताएंगे वो एक तो ये बात बताएंगे कि 2 मार्ग हैं। एक मार्ग जो है वो विपत्ति का है और एक मार्ग जो है वो बहुत ही रॉयल रोड बोलते हैं ना जिसको, एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस हाईवे जिसे अभी अभी आए हैं ये। तो वो जो रॉयल रोड है वो कैसा है उसके बारे में थोड़ा पता लग जाए। बोले उसमें तो आनंद ही आनंद है। तो फिर ये वाला जो आपत्ति वाला मार्ग, बोले उसमें आप देख लो, वो है तो प्रेय, उसको प्रेय कहते हैं। वो शब्द यहाँ नहीं लिए मैंने, या हो सकता है आगे पीछे हो उन पृष्ठों में वो शब्द नहीं आए होंगे। और कठोपनिषद में वो जो क्या कहते हैं, यमराज जी गुरु हैं और नचिकेता शिष्य है। तो नचिकेता को ये दे रहे हैं ज्ञान। यमराज की इच्छा नहीं थी ज्ञान देने की, पर उन्होंने परीक्षा ले ली, बहुत सारा प्रलोभन दिया उसे। यमराज के पास सब कुछ था देने के लिए। नचिकेता को भी पता था कि वो देने में समर्थ है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोले मुझे ज्ञान ही चाहिए, जितना जो कुछ ऑफर किया बोले मुझे नहीं चाहिए। राशि बताएंगे। तो खैर वो परीक्षा ले ली, तब वो अब ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान की भूमिका में आज का पृष्ठ है, क्योंकि आगे तो ज्ञान जब दिया है तो कठोपनिषद बहुत गंभीर हो जाएगा। और ये शुरू का पृष्ठ है, हालांकि लिया तो 26 मार्च पे ही है, मतलब मंथ के एंड में, क्योंकि कठोपनिषद है ना, पर उसमें इतनी गंभीर बात अभी नहीं आई है। आगे फिर ज्ञान में प्रवेश करेंगे तब बहुत गंभीर बातें हैं। तो वहाँ पर बात यह है कि ये जो 2 मार्ग बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं उनको, नचिकेता को, कि तूने जो है प्रेय का मार्ग चुना नहीं। प्रेय का मतलब मैंने इतने प्रलोभन दिए तो उसमें तो सब भोग ही भोग था, और वो तूने नहीं चुना। तो वो भोग वाला विपत्ति का मार्ग है। और संपत्ति का मार्ग इंद्रियों का संयम, महर्षि बताएंगे। संपत्ति का मतलब सुख का मार्ग। तो इंद्रियों का संयम है, तो इसका मतलब तूने ज्ञान का मार्ग चुना ना। तो ज्ञान का मार्ग चुना तो उसमें तो फिर ये सब साधना करनी ही पड़ेगी। और ठीक है, वो फिर क्या है कि गुरु के सामर्थ्य से शिष्य में वो अधिकार आ जाता है। अर्जुन भी लड़ाई नहीं कर रहा था, पर कृष्ण के सामर्थ्य से उसने फिर कहा कि मैं करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, है ना। तो ये गुरु का सामर्थ्य है। वहाँ ठाकुर जी का भी सामर्थ्य इसी प्रकार है। ठाकुर जी कृष्ण ही है, इधर गुरु है यमराज। तो यमराज कहते हैं कि ये जो 2 मार्ग हैं, तो इसके बाद जो एक बात महर्षि ने बताई है, उसको भी महर्षि ने मार्ग नाम दिया है, पर वो लगता है कि वो दूसरे मार्ग का ही एक्सटेंशन है। मतलब जो श्रेय मार्ग है, प्रेय और श्रेय यानी कल्याण। और प्रेय यानी प्रिय तो लग रहा है, पर उसमें कल्याण नहीं है, उसमें जन्म मृत्यु का चक्कर है। मतलब ऐसी योनियों में जाना पड़ सकता है। तो प्रेय है ना, तो प्रेय में कोई ऐसा गारंटी नहीं कि फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। श्रेय मार्ग में तो बस आप एक बार जुड़ गए तो फिर आपकी उन्नति है, फिर कोई प्रश्न ही नहीं है कि आपका पतन हो सके। पर श्रेय मार्ग में एक विशेष बात आज महर्षि बताने वाले हैं। वहाँ पर एक तीसरा शब्द चलता है, वो है निश्रेयस, यानी श्रेय को भी काट दिया। भाई कल्याण को आप कैसे काटोगे? कल्याण तो हमको चाहिए ही चाहिए, पर निश्रेयस ये वेदांत की विशेषता है। निश्रेयस क्या है? महर्षि ये तीनों शब्द यहाँ आज के पृष्ठ में नहीं है, मैं अपनी ओर से मतलब कठोपनिषद में मूल में
है, तो वो जो निःश्रेयस मार्ग है वही ज्ञान है। तो उसके बाद ये हिंट थोड़ा देंगे महाराज जी। और आज का जो पृष्ठ है वो है वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण। तो वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण का मतलब महाराज जी का कहने का ये है कि नचिकेता को भी वैराग्य हुआ और उसको ज्ञान दिया यमराज ने। हम लोगों को भी वैराग्य हो, हम लोग भी घर बार छोड़ के बैठे हैं, है ना। और हम लोगों का कैसा वैराग्य है महाराज जी आगे बताएंगे कि भाई हमने तो कुछ मांगा नहीं, वो दे रहे हैं तो उसको रख लो। तो उसकी सबका दिग्दर्शन करेंगे। और जो एक और जो अंत में जाके बताएंगे वो तो और विलक्षण है। बोले महाराज मैं आ गया, मेरे को वैराग्य हो गया। बोले क्यों, कैसे वैराग्य हो गया? बोले घर में लड़ाई हो गई। हो गया ना। तो अब महाराज से बताएंगे कि वैराग्य का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि वो जो घर में लड़ाई हुई है तो वो तो तुम जो है वैराग्य से थोड़ी आए हो, तो द्वेष से, है ना। तो द्वेष जो है वो वैराग्य का अर्थ नहीं है। ग्लानि, घृणा, ये सब वैराग्य का अर्थ नहीं है। वैराग्य तो जो चीज़ तुम्हें प्रिय है, अब इसको वैराग्य कहते हैं। जो महाराज के सामने जो ले लिया, भले धोखे में ले लिया, पर वो तो प्रिय से जो है, प्रिय से अभी अंत में महाराज जी स्वयं ही बताएंगे। तो ये जो है प्रथम पैराग्राफ, ये श्याम जी को बहुत पसंद है आज के पृष्ठ का। सद्गुरु जो हैं वे बड़े वात्सल्य के साथ अपने शिष्य को धीरे धीरे आगे ले चलते हैं। वे शिष्य को ये नहीं कहते हैं कि तुम अयोग्य हो, उसको ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी समझ में कभी नहीं आवेगा, उसको ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है अथवा भ्रष्ट है, बल्कि उसको धीरे धीरे आश्वासन देकर वात्सल्यपूर्वक आगे ले चलते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा उसको उसमें कर दिया, आदर सूचक। तो आदर सूचक में क्या है कि वो मुद्दा दे देना पीछे से, नारायण 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 नारायण। वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण। तो क्या महर्षि क्या कह रहे हैं कि महर्षि तो सद्गुरु के लिए दोनों चीज़ें शास्त्र में प्रयुक्त है, क्योंकि प्रेम है ना। तो प्रेम में वैसे भी जो महर्षि ने जो भाषा प्रयोग की है वो भी, और हमने जो थोड़ी बदल दी वो भी, अब महर्षि वाली भाषा है। सद्गुरु जो है वह बड़े वात्सल्य के साथ अपने शिष्य को धीरे धीरे आगे ले चलता है। वह शिष्य को ये नहीं कहता है कि तुम अयोग्य हो। सद्गुरु जो है वो बड़े वात्सल्य के साथ अपने शिष्य को धीरे धीरे आगे ले चलता है। तो वात्सल्य जो है उससे शिष्य का हौसला बढ़ता है ना। हमेशा टोका टाकी और उसको डांटा करो तो फिर बेचारा श्याम जी हो तो बात अलग है, पर सामान्य व्यक्ति तो बोले क्या जाके फ़ायदा क्या है, डांट ही सुनने के लिए चले। तो वात्सल्य के साथ अपने शिष्य को धीरे धीरे, अच्छा इसमें भी जल्दीबाजी नहीं है ना, धीरे धीरे आगे ले चलता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ध्यान देने लायक है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि भाई अभी उसका सामर्थ्य नहीं है। धीरे धीरे उसमें जब सामर्थ्य आएगा, बच्चे को कहे भाई ये 5 किलो का वजन का चीज़ उठा के ले आओ, तो जो कह रहा है उसकी मूर्खता है, वो कैसे उठा पाएगा बेचारा। तो ये दोनों बात समझ रहा है कि एक तो जल्दीबाजी में नहीं काम बनेगा, है ना, और दूसरा वात्सल्य की ज़रूरत है। अच्छा, फिर ये जो गलतियां करता है वो तब तो उसको सद्गुरु को डांटना चाहिए। बोले नहीं, वो शिष्य को ये नहीं कहता है कि तुम अयोग्य हो। अयोग्य है तो उसको बताना चाहिए कि अयोग्य है। नहीं, क्योंकि सद्गुरु को पता है कि इसमें योग्यता का आधान मैं कर दूंगा, है ना। क्योंकि सद्गुरु मनुष्य नहीं है, साक्षात ईश्वर है। तो ईश्वर में तो सब कुछ, मतलब उसमें तो सब सिद्धियां है ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूकम करोति वाचालम यानी बोल ही नहीं रहा है, उसको वाचाल कैसे करते हैं ईश्वर? जो बोल नहीं रहा है उसको वाचाल कैसे करते हैं? छोटे बच्चे को देखा, जो
जन्मता है, बोलता है क्या? नहीं, वो वाचाल हो जाता है कि नहीं? मुकम करो थी वाचाल, पंगुम लंघे थे गिरे, हाँ, उसको उठाओ, उठा के ले जाओ। छोटे बच्चे को पंगु है कि नहीं? और क्या? और बाद में एवरेस्ट चढ़ गया, चल गया। है ना? कौन? वही वही। जिसको चलना नहीं आता था। हाँ, पंगुम लंघे थे गिरे, यानी ईश्वर में सामर्थ्य है कि नहीं? बिल्कुल। पंगुम लंघे थे गिरे यत कृपा तब हम मंदे परमानंद माधव। इसलिए ईश्वर में सामर्थ्य है, इसलिए वो शिष्य को ये नहीं कहता कि तुम अयोग्य हो। अरे भाई, वो हमारे पास आ गया है तो योग्यता का तो आधान हम करेंगे ना। वो बेचारा काहे का योग्य है? योग्य होता तुम्हारे पास काहे को आता? वो तो नरेंद्र मोदी बन के प्रधानमंत्री बन जाता, है ना? योग्य है ना। तो अब वो थोड़ी, हालांकि प्रधानमंत्री भी गया तो सही हाँ, पूरी शंकराचार्य के पास हाँ। बनने के पहले, और बाद में नहीं गया। नहीं, बाद में भेजा, वो दूसरे गए। कोई बता रहे थे कौन मंत्री, हाँ, इसके हमको याद नहीं रहता, तो बता रहे थे वो आए थे, तो भेजा होगा, मतलब या खुद ही गए होंगे, कोई भी जो भी है। पर ये क्या है कि अयोग्यता में योग्यता लाना, ये गुरु का काम है। अच्छा, एक और बात कह रहे महाराज जी, उसको ये नहीं कहता, किसको? शिष्य को, कि तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। अरे भाई, वो जब इतना मूर्ख है तो ये तो कह देना चाहिए कि तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। पुंजानी कहते थे कि हमारे वो जो थे गुरु, मतलब महाराज जी तो बाद में मिले, विलेनात्मानंद जी, उन्हीं के लोग तो आए थे वो, तो बोले, बहुत डांट लगाते थे, तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा, गधा है साला। तो बोले नहीं, सदगुरु ऐसा कभी नहीं करते, है ना? तभी तो उनको देखिए ना, सदगुरु मिले, जब उनको पता लगा कि कहाँ तो ये जो कि इतना डांटते हैं और कहाँ ये कि डांट का नाम वात्सल्य। अच्छा, उसको ये नहीं कहता है कि तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है अथवा भ्रष्ट है। अरे भाई, जब बुद्धि अशुद्ध है, भ्रष्ट है, तो बता देना चाहिए। शिष्य को बताने में क्या है? बोले नहीं, सदगुरु ऐसा नहीं कहेगा। सदगुरु की दृष्टि में तो वो साक्षात परमात्मा है ना? क्योंकि उनको तो वो दृष्टि प्राप्त है ना कि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा इस रूप में आया है, तो मैं उसको कहूँ कि तेरी बुद्धि अशुद्ध है, तो परमात्मा क्या सोचेगा कि भाई मेरी है कि नहीं है, पर इसकी जरूर है। इसीलिए भाव संशुद्धि में महाराज ने कहा ना, जब हम दोष देखते हैं तो अपना दोष प्रकट कर रहे हैं। अपना दोष ही, अगर हम मनोहरी को कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे में ये दोष है, तो मनोहरी में है कि नहीं है, पर हमारे में वो जरूर है ना? क्योंकि हमारे में हुए बिना हम उसको देख नहीं सकते बाहर। तो अगर सदगुरु देख रहा है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट है और इसकी अशुद्ध है, पहली तो बात है कि सदगुरु देख ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना? तो इसलिए वो कैसे कहेगा कि तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध है अथवा भ्रष्ट है? बल्कि कोई दूसरा, उन्होंने कह दिया ना, बाबूभाई ने कह दिया, उनके सामने नहीं, दूर थे, बोले कि रावण है, रावण। अरे बोले नहीं, बाबूभाई ऐसे नहीं कहते। तो वो जो उसका व्यवहार है, तो रावण ने बोल ही दिया उन्होंने। बोले ऐसे कहना चाहिए कि नरसिंह भगवान का आवेश ज़्यादा है। ये सदगुरु की स्टाइल ये है ना? अब वो तो बेचारा कह रहा है कि भाई क्योंकि क्लेश होता है ना, रावण का व्यवहार जब व्यक्ति करता है, तो नहीं, रावण नहीं, भगवान नरसिंह भगवान है, उनका आवेश ज़्यादा है, तो परमात्मा ही। तो परमात्मा को वो भी जय विजय, रावण भी जय विजय। पुराण की कथा में वहाँ पर भी रावण जो है वो कोई शैतान नहीं है। पूरी शंकराचार्य जी सुनाते थे, सुनाया उन्होंने इस बार, पिछली बार, कि पूरा महाभारत जब युद्ध हो गया, सब पूरी कौरवों की सेना मर गई, सब पूरा ही विनाश हो गया ना। वो तो खाली बस ये पांडव और जो भी घर के लोग थे, मतलब स्त्रियाँ, उतने ही तो बचे, बाकी तो सब विनाश हो गए। तो व्यास जी ने एक लीला करी, और वो लीला बड़ी बड़ी विलक्षण लीला। पांडवों को कहा कि आज रात में, आज पूरी रात जितने कौरव जो चले गए हैं वो सब मेरे द्वारा सबको मैं जिंदा कर दूँगा, यानी मेरे द्वारा वो सब जिंदा कर दिए जाएंगे, और आप लोग प्रेम से उसे मिल लो। यानी अब तो युद्ध हो गया, ख़त्म हो गया, अब कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो
सिद्धि थी व्यास जी की। सब सब दुर्योधन और दुशासन और जितने, क्यों भाई भाई तो हैं, लड़े तो क्या हुआ, ये तो भाई भाई। अब सब आ गए और युधिष्ठिर का तो पहले से ही प्रेम था, पहले युद्ध हुआ, पर अब तो व्यास जी ने उनको मरे हुओं को जिंदा किया है। आपस में गले लग रहे थे तो भीष्म जो है, भीम भीष्म नाम आ जाता है, भीम जो है तो उनको गले लगने के लिए दुर्योधन आया। तो भीम का तो द्वेष बहुत जबरदस्त था, तुम बिल्कुल मेरे गले नहीं मिलोगे, हटो। तो फिर व्यास जी ने समझाया कि अब जो है वो द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो महाभारत में शिक्षा है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो पूरी शंकराचार्य जी ने समझाई, मैंने तो नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने वही भूमिका निभाई है जो उनको दी गई थी। अब इसके गले मिलने में तुमको कोई वो नहीं होना चाहिए। वो जब महाभारत का युद्ध भी हो रहा था तो कोई अपने मन से नहीं कर रहा था, ये बात वहाँ पकड़ने की है, ये सिर्फ व्यास जी लिख सकते हैं। यानी दुर्योधन जैसा दुष्ट जो कि मतलब मरा हुआ जिंदा हुआ, उसको भी भीम गले नहीं लगना चाह रहा है, तब उसको शिक्षा दी जा रही है कि कोई भी प्राणी यहाँ कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर द्वारा करवाया जा रहा है। तो क्या दुर्योधन ने सब सही किया क्या? दुर्योधन तो उनको जला रहा था, उनको जले नहीं, वो उनको भीम को विष दे दिया, उसका उल्टा हो गया असर, वो उसको अमृत कुंड मिल गए पीने के लिए, 10,000 हाथियों का बल मिल गया, सब तो काम उसने गलत किए। भाई परमात्मा को जो परमात्मा ही जब सब रूपों में है तो गलत सही तो हमने अपनी मान्यता से बना रहा है। ये तो सत्संग तो ये सिखा रहा है कि उसको भाव तो कम से कम रखो। महाराज एसिड में कई के लिए कितना बचाव किया कई का महाराज, सुंदर सुंदर सही बात। तो ये बात क्यों है? क्योंकि जो परमात्मा है वो जान रहा है कि स्वयं परमात्मा ही उस शिष्य रूप में आया हुआ है, तो उनको मैं कहूँ कि बुद्धि अशुद्ध है अथवा भ्रष्ट है या तेरे समझ में कभी नहीं आवेगा कि तुम अयोग्य हो, तो ये तो सद्गुरु तो प्रश्न ही नहीं है। वो तो हम लोग जो अज्ञानी हैं वो हम लोग भेदभाव और द्वेष और ये सब राग और उसी को हटाने के लिए तो ये सत्संग है। तो अब उसमें ये प्रश्न करना कि गलत भी तो गलत, तो वो जो अब जैसे सिनेमा देख रही हो, अब सिनेमा में किसी को विलन का रोल दे दिया है, अब प्रेम चोपड़ा जो है उसको पिटाई कर दी है उसका हीरो की, है ना, तो हीरो की जो पिटाई कर दी है तो हाँ, अब वो तो सिनेमा है, वो कोई सच्चा थोड़ी है। तो ये बार बार कह रहे हैं कि ये सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है, जगत सच्चा नहीं है, फिर भी हम सच्चा मान के बोले गलत काम करें तब ये गलत। इसीलिए ये क्यों इतना कठिन है? या तो ईश्वर के लिए, भक्त के लिए सरल है, भक्त यानी पहुँचे हुए भक्त है। भक्त का मतलब हम लोग अपने को भक्त मान लेते हैं, वो भी गलत है। चैतन्य महाप्रभु, मीरा, ये भगत है ना। हम लोग तो काय के भगत हैं, ठगत हैं। जितना अपने को सूट हो जाए उतना हमको समझ में आ गया, बाकी हम अपना वो ही रखेंगे जो हमारी जो धारणा है ना। तो भक्त के लिए भी, पहुँचे हुओं के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ईश्वर की लीला चल रही है, तो कोई उसको परेशानी नहीं। जैसे वो कर रहा है हमको उसमें खुशी है। उसको ऐसे रखना है, उसको विटामिन डी कम कर दिया, कोई बात नहीं, विटामिन डी हम ले लेंगे, है ना। क्या बात है, उसमें परेशान क्यों होना है ना। हाँ, तो हाँ, भूमिका बस भूमिका, कोई भी गड़बड़ करेगा कहेंगे उसको भूमिका मिली। नहीं, ये मन में समझने का है तो, हाँ, उसको मत बोल देना। वो तो और अच्छे से करेगा। नहीं, ठीक कह रहे। हाँ। ये श्याम जी जो है इस बात को अब समझ रहे हैं कि ये क्या हो क्यों रहा है मेरे साथ ये सब। बात सच्ची है, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची। इसलिए गले मिलने में कभी हिचको मत, है ना, क्योंकि वो अपनी भूमिका कर रहा है तो उसे विवश है बेचारा। हम अपने हृदय में क्यों रखें, अपनी तो भाव शुद्ध रहे, तब हम जीत गए। इसलिए उड़िया बाबा ने महाराज की पीठ ठोकी, बोले बेटा तुम जीत गए। कब पीठ ठोकी? जब एक व्यक्ति ने सचमुच में उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, यानी हर प्रकार से बाबा के सामने, बाबा देख रहे थे,
और बाबा को पता था कि वो कोई वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। पर महाराष्ट्र ने देखा कि बाबा आज उदास है, तो बाबा को पूछा, बाबा आप उदास क्यों हैं? क्यों है? बोले हमारे सामने वो तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर, हम बोले भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। बोले बाबा बाबा वो तो हमारे साथ मित्र है, वो तो ऐसे विनोद में ऐसे व्यवहार करता है। तब बाबा ने उनकी पीठ होगी, बोले तुम जीत गए। यानी बाबा ने भी देख लिया कि ये जो है योग्य है, इसको मैं अपना पूर्ण ज्ञान दे सकता हूँ। और हम ही अपने द्वेष और ये सब रखेंगे तो क्या गुरु क्या ज्ञान दे पाएंगे? ये तो कौन सा ज्ञान देने वाले हैं गुरु यमराज जी नचिकेता को कि तुम साक्षात ईश्वर हो। ईश्वर हो जाओ। तो ईश्वर में पहले तो हमारे ये राग द्वेष तो मिटे, है ना। सब ईश्वर की लीला चल रही है, और ज्ञान में तो और भी बहुत जबरदस्त है, मेरी ही लीला चल रही है ना। ज्ञान में तो क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, तो वो और उससे भी बहुत जबरदस्त है। तो खैर, तो कहने का मतलब पहले पैराग्राफ में ये बात स्पष्ट हो गई कि सद्गुरु की दृष्टि में तो हम पूर्णतया योग्य हैं, और हर दृष्टि से न हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, न हम अशुद्ध है हमारी बुद्धि, और ये भी कि भाई हमारी समझ में नहीं आएगा, ये भी सद्गुरु का नहीं मानना है। गोविंदानंद जी भले ऐसा माने, पर सद्गुरु तो मानते हैं कि हमको पूरा का पूरा, बल्कि बढ़िया ही गोविंदानंद जी से और अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। ये सद्गुरु का मानना है। गोविंदानंद जी अपनी भूमिका निभाते रहे, वो भी बेचारे विवश है, वो नहीं डांटेंगे तो फिर तो और भी वैसे ही गड़बड़ है स्टूडेंट। सब रूप में आप रूप में भी है। अच्छा, अब महर्षि मूल प्रसंग को लेते हैं। यमराज शिष्य की प्रशंसा करते हैं कि शाबाश, तुमने चिंतन पूर्वक विचार पूर्वक विषय और भोगों में जो दोष हैं उसको जानकर अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबका परित्याग कर दिया। तो ये बात जब कही यमराज ने, जो प्रशंसा की, तो महर्षि कह रहे हैं कि इससे शिष्य के मन में उत्साह भर जाता है। तो मूल प्रसंग को वहाँ ले लिया क्योंकि कठोपनिषद का प्रवचन है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसमें देखो दो तरह की बात हो गई। एक तो स्वयं विरक्त होकर आते हैं, छोड़ दिया, और फिर जब दूसरा कोई देता है तो कहते हैं कि इसमें तो हमारी इच्छा नहीं है ना, तो चलो स्वीकार कर ले। पर महर्षि कह रहे हैं कि ये जो है ना कि हमारी इच्छा नहीं है और स्वीकार कर लें, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ मूल प्रसंग में यमराज दे रहे हैं और नचिकेता ने त्याग कर दिया। तो असली वैराग्य तो ये है नचिकेता का, और ये जो विरक्त होकर आए और फिर बाद में बटोरने लगे, वो वैराग्य नहीं है ना। हमारी नीति जानने वाले पुरुष कहते हैं कि हम आपको साफ साफ बताते हैं, मार्ग केवल दो हैं। एक है आपद विपद का मार्ग। आपद विपद का मार्ग कौन सा है महाराज? महर्षि कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को काबू में न रखना, बस। तो इंद्रियां जब काबू में नहीं है, इसका मतलब मन भी काबू में नहीं है। मन काबू में नहीं है मतलब बुद्धि भी मन के पीछे पीछे चल रही है। तो ये जो हो गया, ये आपद विपद का मार्ग हो गया। बोले हम तो वीर हैं, इस मार्ग में चलेंगे, देख लो। बोले इस रास्ते में तूफान है, समुद्र है, नदियां हैं, इस रास्ते में उबड़ खाबड़ धरती है, इस रास्ते में हिंस्र जंतु हैं, सांप हैं, शेर हैं, बड़ा दुख है। तो ये प्रेम मार्ग वाले क्या करते हैं कि 18वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा एक स्थान पे कि शुरू में ये अमृत लगता है, क्या? विषय भोग। तो ये जो है, ये तो अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखने वाले उनका मार्ग है। तो वो क्यों अपनी वीरता दिखाते हैं वहाँ? क्योंकि शुरू में बड़ा आनंद आता है भोगों में, पर परिणाम में विषम। परिणाम में वो सब प्रकार के जितने भी रोग है पूरी लिस्ट गिना लो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट का हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, मोटापा हो गया, दुनिया भर के, मतलब इसकी कोई, मतलब डायबिटीज़ हो गई। अभी तो मेरे पास कम है लिस्ट, मतलब याद नहीं आ रही है। तो ये जो है इसलिए कह रहे हैं, समुद्र है, नदियाँ हैं, तूफान है, रास्ते ऊपर कावड़ धरती है, रास्ते में हिंस्र जंतु है, सांप है, शेर है, बड़ा दुख है। हिंस्र जंतु, सांप, शेर, ये कौन है? यही डॉक्टर जो है,
अच्छा चलो इस रास्ते को छोड़ो, हमको नहीं चलना इस रास्ते में, दूसरा रास्ता बताओ। दूसरा रास्ता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यह संपत्ति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। अब दोनों जब बता दिए तो चॉइस भी दे रहे हैं, उसमें आपको विवश नहीं किया जा रहा है कि आप इसी दूसरे रास्ते से चलो। येनेष्टम तेन गम्यताम, येनेष्टम माने येन इष्टम, यानी तुमको जो पसंद है, हाँ जो तुमको पसंद हो उससे तुम चलो जाओ। यथेच्छसि तथा कुरु। ओंकारानंद जी महाराज अंत में इस गीता के हाँ, वाक्य को बार बार दोहराते थे। क्या यथेच्छसि, वही येनेष्टम तेन गम्यताम, यथेच्छसि तथा कुरु। गीता में अर्जुन को पूरा उपदेश देके गीता का, और अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुमको जो बताना था बता दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो। वो करो हाँ, यथेच्छसि तथा कुरु। तथा कुरु। तो ओंकारानंद जी क्यों इसको याद करते थे कि देखा लोगों को, कोई मानता नहीं है, कोई इनकी सुनता नहीं है। हाँ, इधर इनको भी भेजा दक्षिण में, वो भी नहीं मान रहे, खुद भी आए बेचारे, हाँ, है ना। तो फिर अंत में उनको यही समझ में आया कि भगवान का यही कहना ठीक है कि यथेच्छसि तथा कुरु। क्योंकि यहाँ कठिनाई क्या आ रही है हम लोगों के सामने कि सद्गुरु तो उनको दृष्टि प्राप्त है, इसलिए उनको तो धैर्य है ना। पर यहाँ भी तो कृष्ण मंदिर जगतगुरु बोल रहे हैं अर्जुन को, पर उनमें वो सामर्थ्य है, सद्गुरु में, ईश्वर में वो सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य होने के कारण अब देखिए वही जो व्यक्ति कह रहा था न योस्य इति गोविंदम, मैं लड़ूंगा नहीं, आपके शरणागत हूँ पर लड़ूंगा नहीं, हाँ, वही अंत में कहता है करिष्ये वचनम तव, तब आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। वचनम यानी आप जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि लड़ो लड़ो लड़ो, मैं तैयार हूँ। तो ये है सद्गुरु का चमत्कार। चमत्कार। तो इसलिए यथेच्छसि तथा कुरु तो ये हमेशा कहते ही हैं महापुरुष लोग, पर महापुरुषों का जो सामर्थ्य है वो भी हम लोगों को तुरंत देखने में आता है कि वो जो है व्यक्ति बिल्कुल अब तैयार है। तो इसीलिए रचना के गुरु जी कहते थे कि महाराष्ट्र यदि सूर्य है तो हम जो है जुगनू, क्योंकि उन्होंने उनका प्रभाव भी देखा और अपना भी देख रहे थे, है ना। तो प्रभाव तो एक ही जैसा होता है, प्रभाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये अपनी विनम्रता उनकी, है ना, विनम्रता जो है वही हमारा भूषण है। ये कभी भी अपने को ये अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि वहाँ देखें तो इनको रोक रहे हैं, प्रबुद्धानंद जी को कहाँ रुके है तो वो कि वही यथेच्छसि तथा कुरु, चाहे ओंकारानंद जी हो चाहे अखंडानंद जी हो, क्योंकि जीव है ना। तो हालांकि सदगुरु के हृदय में ये बात है कि वो भले हमारी बात इस समय नहीं माने, एक मैंने पढ़ के सुनाया ना, तुम अभी नहीं मानोगे, अनुभव तुमको पक्का कर देगा। ये बात है, यानी उनको पता है कि अभी ये अपने संस्कारों के कारण, वासना के कारण, अपनी जिद्द के कारण ऐसा कर रहा है, पर अंत में जाके चूँकि हमारा इसको सानिध्य प्राप्त हो गया है, तो वो जो है, इसलिए नारद जी ने कह दिया कि दुर्लभो अगम्यो, दुर्लभ है ऐसे महापुरुष का होना, और अगम्यो मिल भी जाए तो हम पहचानेंगे नहीं। अगम्यो मतलब कोई बताएगा तब न पहचानेंगे कि भाई यहाँ महाराष्ट्री है, कैसे पता लगेगा। पर जो आखिरी बात बताई वो जबरदस्त है, अमोघश्च। अमोघश्च मतलब उनका जो सानिध्य मिल गया, उनकी जो दृष्टि हमारे पे पड़ गई, वो कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकती। नारद जी नारद भक्ति दर्शन में इसके साथ किया था, नारद भक्ति दर्शन पूरा, अब तो सब भूल भाल गया। हाँ, अमोघश्च जो है तो इन महापुरुषों का जो है, अभी हम देख रहे हैं लोग बड़ी मतलब क्या कहते हैं, टिप्पणियाँ भी करते हैं और सब प्रकार के लोग हैं ही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी प्रबुद्धानंद जी भी जिस दौर से गुजर रहे हैं, कल्याण तो प्राणी मात्र का, क्योंकि प्राणी मात्र परमात्मा का स्वरूप ही है। तो ये तो बहुत बड़ी लीला चल रही है जिसको हम लोग समझ नहीं रहे। तो इसलिए ये दो मार्ग बता दिए हम लोगों को। अब ये निष्ठम तेन गम्यताम, अब जो तुम्हें रुचे उस रास्ते से तुम चलो, तुम्हारी मौज हो,
आपद विपद में फंसो, और तुम्हारी मौज हो तो संपत्ति समृद्धि के मार्ग पर चलो। अब ये जो अगला पैराग्राफ है उसमें महाराज श्री थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग में जब व्यक्ति चलेगा तो उसका पर्यवसान होगा इसमें, किसमें? इसी प्रकार ये आत्मज्ञान का मार्ग, परमानंद का मार्ग, परम सुख का मार्ग, अमृतत्व का मार्ग, यह ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या ये श्रेय मार्ग से चलते चलते जब हमारे में योग्यता आवेगी तब गुरु हमको ये ब्रह्म विद्या देंगे। तो ब्रह्म विद्या वाला मार्ग है वो इसका श्रेय मार्ग का पर्यवसान है। और दूसरे मार्ग छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े क्षुद्र पंथ हैं। तो दो ही तो मार्ग बताए। अब दूसरे मार्ग छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े क्षुद्र पंथ है का मतलब क्या है कि इन दो मार्गों में ही दूसरा जो मार्ग है श्रेय मार्ग, इसमें फिर ये ब्रह्म विद्या हमारा मार्ग है, वो इसका पर्यवसान होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर भी श्रेय में भी आ गए, श्रेय में आके फिर हम और किसी संप्रदाय में फंस गए और कहीं चले गए, है ना। तो ये जो है उनको महर्षि कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े क्षुद्र पंथ हैं। यानी वहाँ कहेंगे भाई तुम इसमें हो तो और लोगों के साथ मत मिलो, है ना। अब देखिए साईं की और महर्षि की इस मार्ग की विशेषता, दोनों महापुरुषों की, उड़िया बाबा की, कि कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं है कि साईं के लोग वहाँ न जाएं अथवा हम लोगों के लिए कि भाई आप साईं के उसमें मत जाओ, है ना। पर वहाँ जो क्या कहते हैं पंथ हैं, पंथ शब्द प्रयोग किया ना महर्षि ने, तो पंथ वाले हमेशा कहेंगे कि भाई बचो बचो। इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि श्रेय मार्ग में भी ब्रह्म विद्या वाला मार्ग है, वही रॉयल मार्ग है ना। उसमें भी फिर दूसरे मार्ग छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े क्षुद्र पंथ हैं, तो उसमें मत फंस जाना, जिनके द्वारा चल करके मनुष्य संसार के भोगों में रच पच जाता है। तो बोले भाई महाराज वो भी तो इंद्रियों का संयम वगैरह सिखाते हैं। बोले भले सिखाते तो हैं, पर संसार के भोगों में रच पच जाता है का मतलब यह है कि वो वहाँ भोगों से बच भी जाए। भोगों से वैसे क्यों नहीं बच पाता है कि उसका रूप दूसरा हो जाता है, स्वरूप दूसरा हो जाता है। स्वरूप दूसरा हो जाता है मतलब कि भाई इतना तो आप कर ही सकते हो, यानी पूर्ण वैराग्य के ऊपर जोर नहीं देते, है ना। क्षुद्र पंथों में क्या है, क्या हर्ज है? बना, हाँ क्या हर्ज है। तो ये बात थोड़ी समझने की है कि वहाँ पर जो कमियां हैं उसको महर्षि एकदम खोल के नहीं दिखाएंगे, पर उनको सिर्फ इतना ही दिखाना है कि ब्रह्म विद्या जो है वही हमारा पर्यवसान, यानी वही दृष्टि होनी चाहिए। कोई आते हैं और बोलते हैं महाराज हम बड़ा वैराग्य लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। अब चलो ब्रह्म विद्या की बात बता दी ना, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हम आ गए जी। तो चलो बढ़िया बात आए तो, पर फिर भी पूछ लिया कि भाई कैसे वैराग्य हुआ। तब बोले कि घर में घरवाली से लड़ाई हो गई। तो अब यहाँ महर्षि ये बात क्यों ले रहे हैं कि आज का जो शीर्षक है ना वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण, वो महर्षि को समझाना है। क्या? अप्रिय से वैराग्य करना सहज है। अप्रिय से तो वैराग्य क्या, घृणा हो गई, द्वेष हो गया, ग्लानि हो गई, वहाँ वैराग्य कहाँ हुआ? वैराग्य तो तब है ना जब वह प्रिय से हो गए, जिससे सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है। बोले ये कैसे होगा? उसका बताते हैं, तरीका बताते हैं। क्योंकि प्रेम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तृप्ति मिल रही है, उससे वैराग्य कैसे होगा? तब महर्षि स्वयं बता रहे हैं। उसके अनित्यत्व, जड़त्व एवं दुख रूपत्व के चिंतन के फलस्वरूप हो गए, है ना। तो वैराग्य तो तब है ना जब वह प्रिय से हो गए, जिससे सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, उसके, ये पूर्ण विराम बीच में गलत है, मिलती है, उसके अनित्यत्व, जड़त्व एवं दुख रूपत्व के चिंतन के फलस्वरूप हो गए। नई वाली में विराम, पूर्ण विराम निकला है कि नहीं निकला है? पूर्ण विराम है। नहीं, तृप्ति मिलती है उसके अनित्यत्व। ये कोमा ठीक है, पूर्ण विराम तो गलत हो गया ना। पूर्ण विराम ही है, नहीं पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ भी वही है। कोमा हो सकती है, कोमा कर सकते हैं। दिद्दी कोमा क्या?
वृद्धि और सेमीकोलन, सेमीकोलन या फिर मृत्यु उसके बिल्कुल भी ना हुए तब भी ज़्यादा अच्छा लगेगा था। खैर, तो अब ये बात वैराग्य में हम पंचदशी में कर रहे थे इसके साथ। हाँ, तो वहाँ पर 3 चीज़ बताई है विद्यारण्य मुनि ने, एक वैराग्य, एक ज्ञान और एक उपरामता। उपरामता जो है वो तो जो बहुत ज़्यादा कर्मों में लगा हुआ है, तो उपराम होगा तब। इस बार स्वयं ही श्याम जी ने बताया कितना, मतलब हर बार तो ये थोड़ी रहती थी कि भाई पहुँचो पहुँचो पहुँचो, पर इस बार जो है आनंद में। तो उपरामता, और दूसरा बोध। तो बोध के बारे में भी ये तो ब्रह्म विद्या का महर्षि बता ही दिया। तीसरा है वैराग्य। तो वैराग्य का मुख्य अपना पृष्ठ है आज का। तो वैराग्य में कहते हैं कि हेतु क्या है वैराग्य का, तो दोष दृष्टि, वही जो महर्षि कह रहे हैं, उसके अनित्यत्व यानी प्रिय चीज के अनित्यत्व, जड़त्व और दुख रूपत्व। दुख रूपत्व यानी दोष दृष्टि। दोष दृष्टि का मतलब है कि जो दुख देगा तो उसमें तो हमको दोष हो ही जाएगा ना, कि भाई ये तो गुण वाली चीज़ नहीं है। जो हमको दुख देगी उसमें तो गुण नहीं है, वो तो दोष ही है। पर फिर वो प्रिय क्यों है, तो प्रिय हमारी वासना के कारण है। तो वासना के कारण है, पर वो अंत में हमें दुख देगी, मतलब रुलाएगी। रुलाएगी कैसे, कि भाई जब तक है तब तक हम सुख भोग रहे हैं, पर वो हमसे बिछुड़ जाएगी या हम उससे बिछुड़ जाएंगे, है ना, तो वो दुख देना ही देना है एक दूसरे को। तो इसलिए वो दुख रूपत्व है। इसका बड़ा चिंतन करते हैं ये जो हैं अपने क्या साधक लोग। और दूसरा अनित्यत्व और जड़ है। वो चीज़ जो है नित्य नहीं है और जड़ है। तो ये सब वेदांत का, क्योंकि ये यमराज है ना, 26 मार्च है ना वेदांत। क्योंकि आप कहोगे भाई चेतन है, उसको आप जड़ कैसे बोल रहे हो, तो उसको भी जड़ बोला जा रहा है, इसको भी जड़ बोला जा रहा है। एक ही चेतन है, कौन, कृष्ण। कृष्ण के अलावा छोड़ के वो पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। तो प्रकृति पूरी जड़ है, तो हम लोग प्रकृति में आ गए ना। तो पुरुष मात्र ही जड़ है, पुरुष मात्र ही चैतन्य है। तो इसलिए ब्रह्म ही चैतन्य है और उसके अतिरिक्त जितना सब है वो सब जड़ है। तो इसलिए ये भी नश्वर है, वो भी नश्वर है। तो इसका दुख रूपत्व यानी खाली उस वस्तु का नहीं जिससे वैराग्य होना है, इस शरीर से भी वैराग्य होना है। ये ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सामने वाले से तो वैराग्य हो जाएगा, पर अपने से वैराग्य कहाँ होता है। तो ये इसी के ऊपर तो ज़्यादा जोर है भाई। अपने शरीर से जब तक वैराग्य नहीं होगा, दुनिया भर का वैराग्य करके आप बैठे, उसका फायदा क्या हुआ। तो इसलिए अनित्यत्व, जड़त्व और दुख रूपत्व के चिंतन के फलस्वरूप हो गए। इसका मतलब प्रियता हमारी अपने शरीर में तो सबसे ज़्यादा है, देहाभिमान। हाँ, और उसी से फिर आगे का पूरा, हाँ, उससे हमारे जो अनुकूल है उससे फिर प्रियता जुड़ गई। तो रमण महर्षि कहते थे कि हमको रोग हो गया। व्यक्ति कहता है हमको रोग हो गया, तो कहते हैं कि नहीं, तुमको रोग नहीं हुआ, ये जो शरीर है वही रोग है। रोग को रोग हो गया, ऐसे बोलो। रमण महर्षि कहते थे रोग जो है शरीर ही रोग है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मिल जाए मतलब अब हमको फिर किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़े, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये दुख रूपत्व, जड़त्व और अनित्यत्व जो है ये हमारी साधना है। अब अंत में कह रहे हैं कि ये वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण है। ये घृणा नहीं है, ये ग्लानि नहीं है, ये द्वेष नहीं है, ये राग द्वेष दोनों का शैथिल्य है। वैराग्य का अर्थ होता है राग का भी नहीं होना, द्वेष का भी नहीं होना, तब कहेंगे वैराग्य। बोले राग तो हमारा मिट गया पर द्वेष है, तो द्वेष जो है वो वैराग्य नहीं है। दोनों का शिथिल होना वैराग्य का है, वैराग्य की परिभाषा। तो अब अंतिम जो वाक्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है आज के पृष्ठ का। जिससे परिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि शांत हो जाए और अपरिच्छिन्न के ग्रहण की योग्यता उदय हो जाए, ये काम कौन करेगा, वैराग्य करेगा। क्योंकि राग द्वेष जब हमारे शिथिल हो जाएंगे तो अब जो है हम बैठ के इसका चिंतन कर पाएंगे। नहीं तो चिंतन करते करते राग की वस्तु में हमारा वो चला जाएगा सहज, अथवा वो जिससे कुड़ रहे हैं, कूड़ा करे चुनना, क्यों नहीं मोटे हो पाते, उड़ते रहे।
तो द्वेष के कारण कुड़ते रहते बेचारे। तो वो बेचारा जब बैठेगा सत्संग में भी तो वो तो कूड़ा करे, क्योंकि वो जो व्यक्ति तो वहाँ है और वो आनंद ले रहा है, पर ये इसके मन में वो शत्रुता के कारण वो बार बार वही दृष्टि जा रही है। दृष्टि मतलब मन। तो इसमें महर्षि कह रहे हैं कि राग द्वेष जब दोनों का शैथिल्य होगा तो इसको कहेंगे वैराग्य। इसलिए ऊपर का हेडिंग है कि वैराग्य की प्रणाली बड़ी विलक्षण है। ये मत समझ लेना कि भाई घर में झगड़ा हो गया और अब हम जो कर रहे हैं वो वैराग्य है हमारा। वो तुम्हारा वैराग्य नहीं है, वो तो तुम्हारा द्वेष है। तो इसलिए इस वैराग्य से, किस वैराग्य से? जब राग द्वेष दोनों शिथिल होंगे उस वैराग्य से अब ये योग्यता आएगी। कौन सी? जिससे परिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि शांत हो जाए। तो परिच्छिन्न ग्राहिणी बुद्धि का मतलब भेद बुद्धि। तो भेद बुद्धि के कारण ही तो हम सब जगह ईश्वर की लीला नहीं देख पा रहे हैं। अब वो भूमिका वाला आपको क्यों जज गया? क्योंकि वो उससे अब वो भेद बुद्धि हट रही है ना, नहीं तो भेद बुद्धि बन रही है। तो परिच्छिन्न ग्रहणी बुद्धि शांत हो जाए और अपरिच्छिन्न के ग्रहण की योग्यता उदय हो जाए। तो अपरिच्छिन्न की ग्रहण की योग्यता उदय कब होगी? जब हाँ हमारा राग द्वेष शिथिल होगा। द्वेष राग द्वेष बना रहेगा तो ये अपरिच्छिन्न ग्रहणी बुद्धि, कितना भी भक्ति का सत्संग सुनो, वेदांत का सत्संग सुनो, पर वो व्यक्ति जो है राग द्वेष उसके शिथिल होना जरूरी है। तो बिना वैराग्य के ये सब जो है सत्संग हमारा, उसमें पानी फिर जाता है। राग भी न हो, द्वेष भी न हो, मतलब शिथिल हो। स्ट्रॉन्ग, जो उसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो व्यक्ति को इस कक्षा में बैठने में बैठ तो लेगा बेचारा, पर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर जिसकी जो है लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत नहीं के बराबर है, वो इसका सबसे ज़्यादा लाभ लेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बड़ी जबरदस्त है। जिससे सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, उसके अनित्यत्व, जड़त्व एवं रूप तत्व के चिंतन के फलस्वरूप जो मेरा वो इसमें मेरा दुख रूपा तो यही है। अभी देखिए घुटने दर्द कर रहे हैं, अब हमको इतना प्यार है इस शरीर से। दवाइयाँ ले रहे हैं, पानी नहीं ले रहे। मेरा घृणा होगी तो महाराज जी, स्वामी जी कहाँ से, वो कितने